चलिए अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। 2017 में आपको अच्छी तरह याद होगा कि मंच पर एक सियासी ड्रामा, एक फैमिली ड्रामा दिखाई दिया था चाचा और भतीजे के बीच समाजवादी पार्टी की एक रैली में। वही कारण था कि जो पार्टी बहुमत में थी उसकी सरकार गिर जाती है और कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन अचानक इस चुनाव में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जो चाचा और भतीजे दूर दूर थे अब वो नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या 5 साल की दूरी होगी खत्म? क्या चाचा भतीजे के रिश्ते में पड़ी खटास मिटेगी? क्या मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अखिलेश शिवपाल साथ आएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चाचा भतीजे में सुलह की आहट है। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक यादव परिवार फिर से एक हो सकता है। हालांकि इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे। उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पे बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है। उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी। प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी और मुझे तो अब लग रहा है, मैंने प्रयास भी किया है। पहले तो उनकी 350 सीटें जीत के आ रही थी, अब आ रही हैं उनकी 400 सीटें। तो मुझे तो लगता है कि मेरी फिर जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया के सामने कई बार शिवपाल यादव के लिए सिर्फ एक सीट छोड़ने का ऑफर दे चुके थे। लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव पीएसपीएल को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर सहमत हो गए हैं। दरअसल 22 नवंबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और कहा जा रहा है कि इस खास मौके के लिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद अखिलेश यादव के तेवर नरम नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सैफई परिवार में कलह खत्म हो सकती है। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो चाचा भतीजा एक साथ मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाएंगे और वहीं से एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा का ऐलान भी करेंगे। चाचा शिवपाल जी की पार्टी से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है। और ये भी सच्चाई है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। अब आगे क्या होता है और क्या नहीं होता ये भविष्य की बात है। अभी इस पे कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। सूत्र कह रहे हैं कि इस घोषणा को लेकर मुलायम सिंह और शिवपाल में भी बात हो चुकी है। मुलायम सिंह की तरफ से शिवपाल और उनके करीबियों को सम्मान देने का आश्वासन भी मिला है। जो सूत्र बताते हैं कि नेताजी का जन्मदिन यानी 22 नवंबर को चाचा और भतीजा एक मंच शेयर कर सकते हैं, लेकिन विलय होगा या केवल गठबंधन होगा ये अभी वक्त बताएगा, जो आने वाले समय में खुलासा परिवार के तरफ से ही किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमर शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। तो नवंबर में हो सकता है कि ये बिखरा हुआ परिवार एक साथ आ जाए, यानी कि एक मंच पर आपको चाचा भतीजे दिखाई दे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि चुनाव के लिहाज से ये गठबंधन कितना जरूरी है, ये दिल मिलने कितने जरूरी हैं, तो आपको हम गणित पूरा बताएंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जब जब चाचा भतीजे दूर दूर हुए तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब जब नजदीकियां बढ़ी हैं, चाचा भतीजे एक साथ आए हैं तो चुनाव में जीत हासिल हुई है। अब आपको एक गणित बताते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं कि चाचा भतीजे साथ रहे तो कितना फायदा हुआ और जब दूर दूर हुए तो किस तरीके से सत्ता भी दूर हो गई है। ये देखिए, शिवपाल अखिलेश जब साथ साथ 2012 में रहे तो सपा की सीटें 224 थी 403 में से। वोट प्रतिशत 29.15% था। शिवपाल अखिलेश 2017 चुनाव में एक सियासी ड्रामे के बाद अलग अलग हो जाते हैं तो सपा की सीटें घटकर मात्र 47 हो जाती हैं 403 में से। वोट प्रतिशत भी गिरता है और 21.82% पहुंच जाता है। अलग होने से 177 सीटें कम हो गई हैं। इतना नुकसान दोनों को झेलना पड़ा है। 8% वोट कम हुआ है। शिवपाल अखिलेश 2014 में साथ साथ थे तो सपा की सीटें 80 में से 5 थी। ये लोकसभा का आंकड़ा आप देख रहे हैं। वोट प्रतिशत 22.3 था।
शिवपाल अखिलेश 2019 में अलग अलग हुए लोकसभा चुनाव में। सपा की सीटें 580 में से, वोट प्रतिशत 18.11%, अलग होने से यादव बेल्ट में सीटें गंवाई हैं, करीब 4% वोट कम हुआ है। तो देखा आपने कि चाचा भतीजे अगर साथ रहे तभी सत्ता हासिल होने के दिखाई दे रहे हैं आसार। अगर अलग अलग होते हैं वोट बैंक बट जाता है, लिहाजा दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। कम से कम आंकड़ा तो यही कहता है। अब देखना यह है कि नेताजी के जन्मदिन पर क्या दोनों एक साथ एक मंच पर बधाई देते नजर आते हैं या नहीं।